मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी काफी आगे निकल चुकी है। इवन इंसान खुद को अपग्रेड कर सकता है। अगर उसकी आईज खराब हो गई हो तो वो आर्टिफिशियल आईज लगवा सकता है। और इसके अलावा अगर बॉडी का कोई भी पार्ट डैमेज हो गया हो तो उसे रिप्लेस करके अपग्रेड किया जा सकता है। लेकिन इस वजह से दुनिया दो हिस्सों में डिवाइड हो गई है। एक है अमीर लोग जो अपने टेक्नोलॉजी और एक्सपेरिमेंट्स को आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरी तरफ गरीब लोग हैं जिनके लिए ये सब कुछ करना मुश्किल है। और ये चीज सबसे ज्यादा जापान में पाई जाती है, जहाँ पर सिटी का एक हिस्सा काफी खूबसूरत और काफी अपग्रेड है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर, जहाँ पर बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। जबकि सिटी के दूसरे हिस्से में गरीब लोग हैं। इस टाइम में कोई भी पर्सन ऐसा नहीं था जिसने खुद को अपग्रेड ना किया हो, खुद को चेंज ना किया हो। उन्होंने अपनी बॉडी के पार्ट्स को चेंज कर लिया है रोबोटिक पार्ट्स के साथ। वहीं पर रोबोट्स की एक लैब थी जिसका कोई सीक्रेट एक्सपेरिमेंट चल रहा था। उनका एक्सपेरिमेंट ये था कि वो इंसान का ब्रेन निकाल कर आर्टिफिशियल बॉडी या फिर रोबोटिक बॉडी में डालते थे। और फिर बाद में इस रोबोटिक बॉडी में इमोशंस और फीलिंग्स जैसी चीजें भी आ गयी। और ये बॉडी भी काफी स्ट्रॉन्ग थी। और फिर इस बॉडी की सारी पावर्स को मिलाकर एक एआई या फिर रोबोट बनाया। सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट एक लड़की पर किया गया। ये लड़की अपने पेरेंट्स के साथ थी और तभी एक रोबोटिक अटैक में इस लड़की के पेरेंट्स मारे गए। और ये लड़की भी उस अटैक में मरते मरते बची, यानी वो काफी इंजर्ड हो गई थी। लेकिन लैब के लोग उसकी हेल्प करते हैं। उसकी जान बचाने के लिए उसका ब्रेन ले लिया जाता है और उस ब्रेन को एक आर्टिफिशियल बॉडी में डाल दिया जाता है। अब लैब का ये एक्सपेरिमेंट काफी यूनिक और हाईटेक होने की वजह से काफी एक्सपेंसिव भी था। ये ऑपरेशन होने के बाद एक सक्सेसफुल एआई यानी एक रोबोटिक बॉडी बन गई। ये बिल्कुल इंसान की बॉडी लग रही थी, रोबोटिक बॉडी कहीं से भी नहीं लग रही थी। और ये सब कुछ एक लेडी डॉक्टर ने किया होता है। ये करने के बाद वो इस बारे में उस लैब की सीईओ को इन्फॉर्म करती है, जिस पर सीईओ ऑर्डर करता है कि जैसे ही ये प्रोजेक्ट पूरी तरह रेडी हो जाए इसे आर्मी यूनिट की एंटी टेररिस्ट टीम में शामिल कर दिया जाए, क्योंकि उसमें बहुत सारी पावर्स हैं, वो इनविजिबल हो सकती है और वो बिल्कुल एक वेपन की तरह ही है। लेकिन फौरन उसे आर्मी में शामिल कर लेना, ये सुनकर वो लेडी डॉक्टर शॉक्ड रह जाती है। इसके बाद 1 साल का टाइम गुजर जाता है और वो लड़की जिसे रोबोटिक बॉडी दी गई थी वो आर्मी यूनिट में ट्रेनिंग लेने के बाद मेजर बन जाती है। और वो आर्मी यूनिट के सारे ऑपरेशंस लाइक रोबोटिक अटैक को रोकना और कोई भी इलीगल काम को रोकने के लिए उनके साथ मिलकर काम करती है। उस आर्मी यूनिट का एक लीडर भी था। फिर वो लड़की यानी जो मेजर थी वो पूरी सिटी को स्कैन कर रही होती है, ये चेक करने के लिए कि कहीं कोई इलीगल एक्टिविटी परफॉर्म तो नहीं की जा रही। और तभी उसे कुछ इलीगल एक्टिविटी दिखाई देती है जिसमें किसी सिस्टम को हैक किया जा रहा है। तब उसे पता चलता है कि सामने वाले होटल में लैब के कुछ लोग और किसी दूसरी कंट्री के लोग मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन फिर इन लोगों पर कोई अटैक कर देता है और अंदर भी दूसरी कंट्री के रोबोट्स उन पर अटैक कर देते हैं, जिसमें लैब के सारे लोगों को मार दिया जाता है सिवाय एक सीनियर डॉक्टर के। फिर एक रोबोट जो कि एक फीमेल थी वो उस सीनियर डॉक्टर को हैक कर लेती है और उनकी मेमोरी का सारा डाटा वो अपने अंदर कॉपी कर लेती है। लेकिन फिर वो लड़की यानी मेजर लैब के लोगों को बचाने के लिए जाती है और वो दूसरी कंट्री के सारे लोगों को एक एक करके मार डालती है। और जो फीमेल रोबोट होती है वो मरते मरते मेजर को कहती है कि ये लैब वाले तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे। और इसके बाद मेजर उसे मार डालती है। और फिर आर्मी यूनिट के बाकी लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं और आर्मी हेड से इस अटैक के बारे में डिस्कस करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर 3 अटैक्स पहले भी हो चुके हैं और जिसने अटैक किए हैं यानी जो अटैकर है उसका नाम कूज है। फिर हम देखते हैं कि मेजर को अक्सर अपने पास्ट के विजन्स आते हैं, जिसमें हमेशा वो एक रूम को जलता हुआ देखती है। लेकिन इसके बावजूद भी उसे कुछ भी याद नहीं आता कि उसके पेरेंट्स कैसे मरे थे, वो कैसे डिस्ट्रॉय हुई थी। इसके बाद मेजर और दूसरे मेजर बेटो को एक काम दिया जाता है कि जो इन्वेस्टिगेटर दूसरी कंट्री के रोबोट पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसकी रिपोर्ट लेकर आनी है। लेकिन जब ये लोग रिपोर्ट लेने के लिए लैब में जाते हैं तो मेजर उससे पहले उस फीमेल डॉक्टर से मिलती है जिसने उसे बनाया था। मेजर उसे बताती है कि मैं इंजर्ड हूँ और मुझे बार बार मेरी पास्ट की चीजें नजर आ रही हैं। ये सुनकर पहले तो वो फीमेल डॉक्टर परेशान हो जाती है, लेकिन फिर वो इस बात को इग्नोर करते हुए कहती है कि ये सिर्फ एक एरर है, इसीलिए तुम्हें ये सब कुछ नजर आ रहा है और ये कुछ भी नहीं है एरर के अलावा। और फिर ये दोनों इन्वेस्टिगेटर के पास जाती हैं। वो इन्वेस्टिगेटर कहती है कि ये पता करवाना कि ये रोबोटिक बॉडी किसकी है, कहाँ से आई है, ये पता करवाने में काफी टाइम लग जाएगा, यानी मेरी इन्वेस्टिगेशन अभी कम्प्लीट नहीं है। इसीलिए मेजर उस रोबोटिक बॉडी को अपनी बॉडी से कनेक्ट करती है और उस रोबोट की मेमोरी देखने लगती है, जिसमें वो देखती है कि कुछ गोस्ट और एंटिटीज उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से उसकी हालत खराब होने लगती है और ये देखकर मेजर बेटो उसका कनेक्शन निकाल देता है। मेजर बताती है कि मुझे उस अटैकर यानी जो सबको मार रहा है कोज, उसकी लोकेशन पता चल गई है। इसीलिए मेजर और बेटो उसे ढूंढने के लिए एक लैब में जाते हैं। लेकिन वहाँ गैंग के कुछ लोग मेजर से मिसबिहेव करते हैं। ये देखकर बेटो उस गैंग से फाइट करता है। बदले में वो लोग उन दोनों पर गोलियां चलाने लगते हैं। ये असल में कोज का ट्रैप था ताकि ये लोग उस तक ना पहुँच पाए। इस फाइट की वजह से मेजर की बॉडी काफी हद तक डिस्ट्रॉय हो जाती है और बेटो भी अपनी आईज खो बैठता है। अब
क्योंकि मेजर की इतनी एक्सपेंसिव बॉडी काफी हद तक डिस्ट्रॉय हो गई थी, इसीलिए लैब का सीईओ आर्मी लीडर को वार्न करता है कि अगर तुमने मेजर को ना रोका तो हम आपकी आर्मी यूनिट को बंद कर देंगे। लेकिन आर्मी के लीडर पर इस धमकी का कोई असर नहीं होता। फिर वो इन्वेस्टिगेटर उसी रोबोटिक बॉडी पर इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। उसकी मेमोरी को देखते हुए उसे पता चलता है कि ये हैकर लैब के खुफिया एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जानता था और ये देखकर वो शॉक्ड रह जाती है कि आखिर वो हैकर खुफिया एक्सपेरिमेंट्स के बारे में कैसे जान सकता है। लेकिन तभी वहाँ पर कूज आ जाता है और वो इन्वेस्टिगेटर को वार्न करता है। कूज को वहाँ पर देखकर वो इन्वेस्टिगेटर उस मेमोरी को छुपा लेती है और फिर कूज उस इन्वेस्टिगेटर को मार देता है। इसके बाद उस लोकेशन पर आर्मी यूनिट के लोग पहुँच जाते हैं, जहाँ पर मेजर के हाथ उस रोबोट की मेमोरी फाइल लग जाती है, इसीलिए वो इस फाइल को एक्सेस करते हैं। इस फाइल में उस लैब के लोगों की सारी डिटेल्स लिखी हुई थी और नेक्स्ट टारगेट वो फीमेल डॉक्टर थी जिसने मेजर को बनाया था, इसीलिए ये लोग उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो कूज होता है वो दो लोगों को कनेक्ट करके रोबोट को हैक करता है और उन्हें अपने कंट्रोल में करके फीमेल डॉक्टर को मारने के लिए भेजता है और फिर वो दोनों लोग फीमेल डॉक्टर की गाड़ी को क्रैश कर देते हैं। लेकिन बिल्कुल ठीक वक्त पर मेजर और बेटो वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वहाँ पर आकर वो उस फीमेल डॉक्टर की जान बचा लेते हैं और उन दोनों लोगों को पकड़ लिया जाता है। लेकिन एक आदमी मर चुका था और दूसरे को ये लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने ऑफिस में लेकर आते हैं और इस आदमी की इन्वेस्टिगेशन के दौरान कूज इस आदमी को फिर से कनेक्ट करके हैक कर लेता है और इसके थ्रू वो बातें करने लगता है। फिर ये लोग ट्रैक करते हैं कि ये सिग्नल्स किस लोकेशन से आ रहे हैं और ऐसा करने से उन्हें कूज की लोकेशन मिल जाती है और वो आदमी जिसे कूज ने यूज किया था हैक करने के लिए वो सुसाइड कर लेता है। फिर ये लोग कूज की सीक्रेट लोकेशन पर आ जाते हैं। वहाँ पर ये लोग हैरान कर देने वाली चीज देखते हैं कि बहुत सारे ह्यूमन रोबोट्स को एक नेटवर्क से कनेक्ट किया गया है जिससे एक पूरा सिग्नल नेटवर्क बना हुआ था। लेकिन तभी वहाँ पर कूज आकर मेजर को पकड़ लेता है और उसे बांध देता है और यहाँ पर वो मेजर के सामने आकर खुद को रिवील करता है और उसे सब कुछ बताने लगता है कि एक एक्सीडेंट में वो इंजर्ड हो गया था और इन लैब वालों ने बजाय उसकी जान बचाने के उस पर उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट्स किए और इसी वजह से वो इस लैब और इसके लोगों के खिलाफ है और लैब के जो बड़े बड़े लोग थे वो इस एक्सपेरिमेंट के रिस्पॉन्सिबल थे। लेकिन उनके सारे एक्सपेरिमेंट्स पहली बार में सक्सेसफुल नहीं होते थे। लेकिन मेजर को तो ये बताया गया था कि ये उनका पहला सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है। लेकिन ये बात झूठ थी क्योंकि उससे पहले बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे जो कि सारे के सारे फेल हो गए थे। कूज कहता है कि उन एक्सपेरिमेंट्स में एक एक्सपेरिमेंट मैं भी हूँ। उसका एक्सीडेंट होने के बाद बगैर उसकी इजाजत के उसका ब्रेन निकाल कर एक रोबोटिक बॉडी में डाल दिया, लेकिन बॉडी और ब्रेन एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाए और ऐसे ही करते करते लैब के लोगों ने 100 एक्सपेरिमेंट्स कर दिए। अलग अलग लोगों के ब्रेन्स लाया करते थे और बॉडी में डाला करते थे, ये चेक करने के लिए कि कौन सा ब्रेन बॉडी के साथ कनेक्ट होता है। और फिर जब एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता था तो बाकी सारे ब्रेन्स को वेस्ट कर दिया जाता था, ना ही उन्हें डिस्ट्रॉय किया जाता था और ना ही उन्हें किसी बॉडी में डाला जाता था। उन्होंने बहुत सारे लोगों की जिंदगियों को डिस्ट्रॉय कर दिया और इसी वजह से कूज उस लैब के लोगों से बदला लेना चाहता था। वो लैब के सारे लोगों को मारकर दुनिया पर राज करना चाहता था, इसीलिए उसने ये नेटवर्क बनाया। और मेजर अपने विजन्स में हमेशा जो जलता हुआ रूम देखती थी, सेम वैसे ही रूम का टैटू वो कूज के चेस्ट पर देखती है। अभी ये सब कुछ कूज मेजर को बता ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर बेटो आ जाता है जो कूज पर अटैक कर देता है, इसीलिए कूज वहाँ से भाग जाता है। लैब की रियलिटी जानने के बाद मेजर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि शायद उसका भी कोई एक्सीडेंट ना हुआ हो और इन लोगों ने उस पर भी इलीगल एक्सपेरिमेंट्स किए हों। इसीलिए वो उस लेडी डॉक्टर से मिलने जाती है और गुस्से में उससे पूछती है कि क्या तुम लोगों पर इलीगल एक्सपेरिमेंट्स करते हो। तब यहाँ पर वो लेडी डॉक्टर मेजर को सारी रियलिटी बता देती है कि मुझे लैब के सीईओ के ऑर्डर्स मिलते थे, तभी मैं लोगों पर इलीगल एक्सपेरिमेंट्स करती थी और इवन मेजर के दिमाग में आर्टिफिशियल मेमोरी डाली गई थी उसके पेरेंट्स की और एक्सीडेंट की, जो कि सारी बात झूठ थी। और ये आर्टिफिशियल मेमोरी सीईओ के कहने पर ही डाली गई थी ताकि मेजर टेररिस्ट के खिलाफ लड़ सके। ये सब सुनने के बाद मेजर को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन लैब के लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे मेन ऑफिस में ले आते हैं और वहीं पर लैब का सीईओ भी आ जाता है जिसने ये सब कुछ किया था। और वो लेडी डॉक्टर को इंसिस्ट करता है कि तुम अभी इसे मार दो क्योंकि ये सारी रियलिटी जान चुकी है। लेकिन डॉक्टर ऐसा करना नहीं चाहती थी, बल्कि वो मेजर को उसकी सारी रियलिटी बता देती है कि वो कौन है, कहाँ से आई है, मीन्स उसका एड्रेस दे देती है ताकि वो वहाँ पर जाकर अपनी फैमिली से मिले। इसीलिए वो भागने में मेजर की हेल्प करती है और गुस्से में आकर सीईओ उस लेडी डॉक्टर को मार डालता है और सारा इल्जाम लगा देता है मेजर पर। फिर वो आर्मी लीडर को कहता है कि मेजर ने लेडी डॉक्टर को मार दिया है, इसीलिए अब इसको भी मार दिया जाए, जरूरी है ये। मेजर जो कि उसी एड्रेस पर चली जाती है जहाँ पर उसे एक लेडी मिलती है और वो दोनों एक दूसरे से काफी अच्छे से बातें करते हैं। फिर वो लेडी मेजर को बताती है कि मेरी एक बेटी थी जिसका नाम मोटोको था और वो घर से भाग गई थी। इसके बाद मेरी बेटी को पुलिस ने पकड़ लिया और जेल में ही मेरी बेटी ने सुसाइड कर ली। और ये सारी कहानी वो लेडी मेजर यानी मोटोको को
सुना रही थी। जी हाँ, जो मेजर थी वही मोटोको थी, वही उस लेडी की बेटी थी और मेजर यानी मोटोको को पुलिस यानी उस लैब के लोगों ने ही पकड़ा था, जिस पर बाद में इलीगल एक्सपेरिमेंट्स किए गए और उसे इंसान से एक साईफाई रोबोट बना दिया और उसकी मदर को ये बता दिया कि आपकी बेटी ने मोटोको ने सुसाइड कर ली है। ये बात सुनकर मोटोको डिसाइड करती है कि वो भी लैब के लोगों से बदला लेगी, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है और वो आर्मी लीडर से कांटेक्ट करती है कि मैंने लैब की सीईओ को डिस्ट्रॉय करना है, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। अब यहाँ पर आर्मी का लीडर जानता था कि लैब का सीईओ ये सारी कन्वर्सेशन सुन रहा है, इसीलिए वो जानबूझकर लैब के सीईओ के खिलाफ कुछ बातें कहते हैं और जब सीईओ ये सुनता है तब वो आर्मी के लीडर को मारने के लिए अपने कुछ लोग भेजता है। लेकिन आर्मी के वो लीडर काफी इंटेलिजेंट थे, काफी स्मार्ट थे, वो उन सारे लोगों का मुकाबला करके उन्हें मार डालते हैं और अब वो खुद जाते हैं सीईओ की लोकेशन पर। मेजर की भी मेमोरी अब वापस आने लगी थी कि वो कौन है, उसके फ्रेंड्स कौन है, सब कुछ, और जो उसके विजन्स में रूम नजर आता था वो उसके पास जाती है, जहाँ पर उसे पास्ट की सारी बातें याद आने लगती हैं कि जब वो और कूज इंसान थे तब वो दोनों कपल थे, हस्बैंड वाइफ थे वो दोनों, और वो दोनों एंटी रोबोट के मेंबर थे क्योंकि वहाँ पर रोबोट्स की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, इसीलिए ये लोग उसके खिलाफ लड़ते थे और एंटी रोबोट के ग्रुप की मीटिंग इसी रूम में होने वाली थी। लेकिन उस लैब के लोगों ने उस रूम को जला दिया और जितने भी लोग वहाँ पर थे लैब के सारे लोग उन सारे लोगों को अपने साथ ले गए ताकि उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जाएं, उनको टेस्ट किया जाए। ये सब कुछ उसे याद आ जाता है और तभी वहाँ पर कूज आ जाता है। लैब का जो सीईओ था वो मोटोको और कूज दोनों को ही मारना चाहता था क्योंकि ये दोनों ही उसके लिए खतरा थे। लैब का सीईओ यहाँ पर स्पाइडर टैंक एक्टिवेट कर देता है ताकि वो उन दोनों को मार सके और इस अटैक की वजह से कूज मर जाता है। हालांकि मोटोको उसे काफी बचाने की कोशिश करती है लेकिन नाकाम रहती है और वो स्पाइडर टैंक को भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है और इसी कोशिश में उसका एक हाथ डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन फिर वहाँ पर आर्मी यूनिट के लोग आ जाते हैं और वो स्पाइडर टैंक और बाकी सारी चीजों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और यहाँ पर बेटो मेजर यानी मोटोको को रेस्क्यू करता है और जो आर्मी लीडर होता है वो लैब के सीईओ की लोकेशन पर पहुंच जाता है और फिर आर्मी लीडर मेजर के कहने पर लैब की सीईओ को मार डालता है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि मेजर अब रिजनरेट हो गई थी और अपग्रेड भी। फिर मेजर मोटोको सारी बात अपनी मदर को बता देती है, फिर वो अपनी मदर के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। बाद में वो अपनी आर्मी टीम को ज्वाइन कर लेती है ताकि वो रोबोट्स क्राइम को रोक सके और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर